दिन दोस्तों सभी को। अपना टॉपिक चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है 2.1। उसमें अपन पढ़े थे 2 क्वेश्चन। उसके बाद में आती है देखिएगा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का। अब ये क्या होता है, मान ली जाए कि एक अशून्य पूर्णांक है। एक क्या है, अशून्य पूर्णांक। अपन को दिया हुआ ए अशून्य पूर्णांक मतलब ए नॉट इक्वल 0। जब ए अशून्य पूर्णांक है और मान लीजिए कि 2 पूर्णांक और दे रखे अपन को, पूर्णांक और दे रखे अपन को बी और सी, तब अपन का फार्मूला क्या होगा, देखिएगा ए अशून्य पूर्णांक दे रखा है और इसके अलावा 2 और पूर्णांक दे रखे हैं बी और सी, तब क्या होगा b अपॉन ए बराबर सी। b अपॉन ए बराबर सी। भाई कोई ए दे रखा अशून्य पूर्णांक ए नॉट इक्वल 0 कह सकते हैं अपन। अशून्य पूर्णांक मतलब शून्य नहीं है और उसके अलावा 2 पूर्णांक और दे रखे हैं b और c, तब c बराबर क्या होगा b अपॉन ए। देखिएगा एक और दे रखा है इसमें, ये तो पहला था, दूसरा अब ए दे रखा था इसमें तो अशून्य पूर्णांक, अब दूसरा दे रखा जिसमें ए और बी अशून्य पूर्णांक है। क्या है, ए और बी अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक दे रखे हैं। कौन कौन से, ए और बी अशून्य पूर्णांक दे रखे हैं। इनके अलावा 2 और पूर्णांक दिए हैं क्यू और आर, तब क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस सी। अब ये अपन ने किस तरीके से निकाला, अपन ने पढ़ते थे अब ये कैसे निकाला अपन ने, इधर देखो। अपन जब भाग देते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 3 का भाग दे रहा हूं मैं 10 में, इसका भाग 3 का भाग 10 में दे रहा हूं, कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 आएंगे, 1 बचेगा। ये क्या है 10 क्या है यहाँ पर, 10 क्या है यहाँ पर भाज्य, क्या है भाज्य, 10 क्या है यहाँ पर भाज्य। 3 क्या है भाजक, 3 क्या है भाजक, 3 क्या है भाजक। और फिर ये जो 3 है, 3 का भाग 10 में दिया, कितनी बार गए 3 बार। ये क्या है, ये है भागफल। क्या है ये भाई, 3 का भाग अपन ने 10 में दिया तो 3 क्या था भाजक, जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। अब किस में दे रहे हैं 10 में, वो क्या है भाज्य। कितनी बार गया है वो क्या है भागफल। और जो नीचे आया ये क्या है शेषफल, नीचे है जो क्या है अपना शेषफल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाज्य, भाज्य बराबर, भाज्य क्या होता है b बराबर, सॉरी भाज्य a बराबर भाजक b, भाजक b इंटू भाजक b, भाजक क्या है b, 3 दे रखे हैं। अगर भाजक को मैं भागफल से गुणा कर देता हूं, भाई भाजक दे रखा है 3, इसको भागफल 3 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएंगे 9, और उसमें अगर मैं शेषफल जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 10, और 10 क्या है भाज्य। तो मैं भाज्य बराबर लिख सकता हूं भाजक b इंटू भागफल, भागफल क्यों, बन क्या है शेषफल रिमाइंडर है, तो अपन लिख सकते हैं प्लस शेषफल। इसको कोष्टक में लिख दिया r। तो ये अपन का यही बनकर आया क्वेश्चन का फार्मूला, a बराबर b क्यू प्लस सी, या फिर r ले लो इस जगह, c नहीं है r है इस जगह। देखिएगा भाई अपन ने ये लिया था कि 2 पूर्णांक दे रखे हैं अशून्य पूर्णांक a और b, और 2 पूर्णांक और दिए हुए हैं, वो कौन से हैं q और r। तब किस फॉर्म में सूत्र बनता है अपन का a बराबर b क्यू प्लस r। ये अपन ने कैसे जमाया, 10 क्या है यहाँ पर भाज्य, भाज्य को किससे दर्शाते हैं ऐसे, तो 10 क्या है यहाँ पर भाज्य, भाज्य को लिख दिया मैंने कोष्टक में a। भाजक, भाजक क्या है यहाँ पर ये b है, ये क्या है भागफल क्यों, और ये रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर शेषफल r।
अगर देखिएगा इधर, मैं अगर इस वाले 3 को इस वाले से गुणा कर देता हूँ, 3 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएंगे 9। अगर 9 में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएंगे 10। तो ये निकाला था भाज्य ए बराबर, भाज्य ए बराबर क्या निकाला था कि इन दोनों तीनों को गुणा कर दिया, बी को और क्यू को गुणा कर दिया, आर जोड़ दिया, तो क्या निकल कर आ जाएगा, भाज्य ए बराबर निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या, भाज्य ए बराबर भाजक बी इंटू भागफल क्यू प्लस शेषफल आर। अब देखो अपन कभी भाग देते हैं, अगर मैं 3 का भाग 10 में दे रहा हूं तो मेरे को ये ऐसा हो सकता है कि संख्या क्या 3 से बड़ी बचे शेषफल में, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या बचेगी, छोटी संख्या। अगर संख्या बड़ी है तो वो दोबारा भाग जा रहा है तो भाग दे सकते हैं। हमेशा ये क्या होता है, इससे संख्या से छोटी, हमेशा 3 से 1 क्या होता है, हमेशा छोटा। 3 बड़ा होता है और 1 क्या होता है, जो अपन का शेषफल बचता है वो हमेशा क्या बचता है, जिस संख्या का भाग दिया भाजक से छोटा बचता हमेशा शेषफल। ये नहीं कि भाजक बड़ा हो और सॉरी भाजक छोटा हो और शेषफल बड़ा हो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा भाजक बड़ा होता है और शेषफल जो बचता है उससे छोटा बचता है। जैसे अगर यहाँ पर 3 है तो 2 भी बच सकते थे, 1 भी बच सकता था। भाजक से हमेशा क्या होता है, जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो हमेशा छोटा बचता है। जैसे अपन कोई भाग दिया था अपन ने, ये 3 का भाग दिया 10 में, 3 बार गए 9, 1 बचा, तो ये क्या है, शेषफल जो हमेशा 3 से छोटा है। अब आइए क्वेश्चन, अब जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो बी का मान क्या है, 3। अगर अपन क्वेश्चन बी का मान देखते हैं कि बी का मान 3 है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि बी का मान 0 से लेकर कितना होगा, जैसे मैंने आर ले लिया, आर का मान कितना होगा, 0 से लेकर, बस 0 से बड़ा ले सकते हैं और कहां तक लेंगे, 3 तक। अब 0 के तो बराबर भी आ सकता है, 0 से तो बराबर भी आ सकता है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा ही रहेगा हमेशा शेषफल। जो शेषफल लेंगे अपन वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा तो उसमें दोबारा भाग चला जाता है। तो आर का मान हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा। 3 क्या है, बी से छोटा होगा हमेशा। आर का मान अपन जो निकालेंगे वो क्या होगा, हमेशा 3 से छोटा। जैसे आर का मान अपन 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आर का मान अपन 3 ले ले इस भाग संक्रिया में जो भाग दिया उसमें, क्योंकि 3 का भाग पर तो दोबारा 3 का भाग जा रहा है, तो शेषफल 0 बच रहे हैं, तो 3 को तो नहीं लेंगे। तो बी का मान हमेशा क्या रहेगा, अगर 3 का भाग दे रहे हैं तो बी का मान होगा 2 तक। देखिएगा अपना क्वेश्चन दे रखा है किताब में, किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है अपन का कि दर्शाई किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है, दर्शाई किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिएगा इसको, अपन ने मान लिया ए एक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन यही कह रहा है, ए क्या है, विषम पूर्णांक। भाई अपन का क्वेश्चन यही कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, 6q+1, 6q+5 और 6q+3 है और 6q+5। तो अपन को यहां से बी का मान पता लग गया कि बी का मान क्या होगा, किस तरीके से, ए बराबर BQ+C, सॉरी आर,
भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे, उसमें शेषफल जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, भाज्य निकल कर आ जाएगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान निकल कर कितना आया, b का मान निकल कर आ गया अपना 6। कितना आ गया 6। अब मैंने अभी अपन ने करा था क्वेश्चन, अपन ने देखा था कि जब 3 का भाग दिया था तो शेषफल क्या बच रहा था, 3 से छोटा। तो ये भी क्या है, b का मान, r का मान भाई 6 का भाग दे रहे हैं अपन, तो शेषफल क्या बचेगा, 6 से छोटा बचेगा। या तो है नहीं कि 6 बच जाए, 6 से हमेशा छोटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0, 0 के बराबर भी बच सकता है। r शेषफल में 0 के बराबर बच सकता है, 1 बच सकता, 2 बच सकते हैं, 3, 4, 5 ही बच सकते हैं। और 6 से हमेशा क्या बचेगा, छोटा। 6 नहीं होगा कि 6 बराबर लिख लेना है, क्योंकि 6 में दोबारा 6 का भाग चला जाता है, तो 6 को बराबर में नहीं लिखेंगे। हमेशा 6 से मान क्या होगा, r का छोटा। जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसका मान हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा। हाँ, 0 के बराबर हो सकता है, 0 बच सकते हैं शेषफल, 0 से बड़े भी बच सकते हैं, लेकिन 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा। a बराबर क्या आ गया, बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा a बराबर अपन निकालते हैं बी क्यू प्लस आर का मान कितना लें, या फिर b की जगह क्या है 6, r का मान 0 ले लिया। a बराबर 6 क्यू प्लस 0, तो क्या निकल कर आ गया 6 क्यू। अपन दूसरा मान ले सकते हैं, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, ये आ गया। a बराबर 6 क्यू प्लस 2 और a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 4 और a बराबर 6 क्यू प्लस 5। 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 में तो 6 का भाग जा सकता है, क्योंकि b का जो भाजक होता है उसका भाग जाता है 6 में, तो अपन 6 को नहीं लेंगे। शेषफल हमेशा 6 से छोटा बचेगा, तो जितना ही लेंगे, r का मान 0 से लेकर 6 तक। अब क्वेश्चन में पूछा था विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक निकल कर आ गया अपने। ये संपूर्ण था, तो संपूर्णांक विषम पूर्णांक है, यही आ गया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। क्वेश्चन नंबर था ये थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था, एक विषम पूर्णांक है, तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 सिद्ध करना था। और क्यों उसमें दिया हुआ है एक धनात्मक पूर्णांक, क्यों क्या दिया होता, धनात्मक पूर्णांक। तो अपन ने निकाल लिया a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। b का मान कितना निकल कर आ गया 6, क्योंकि b का मान 6 दे रखा है। अपन r का मान निकालेंगे, तो r का मान क्या हुआ 0, 0 से तो बड़ा और 6 से छोटा। दोबारा से देखो एक बार इस तरीके को, अगर मैं 3 का भाग दे रहा हूं 10 में, कितने बार जाएगा, 3 बार, तो कितने बचेंगे 9, एक शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर मैं 3 को 3 से गुणा करता हूं तो कितना आते हैं 9, 9 में अगर 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। फिर क्या करते हैं अपन, 3 को 3 से गुणा किया 10 9 आ गए, 9 को 1 से 1 जोड़ा कितना आ गया 10। तो ये क्या हो गया, भाज्य बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। तो ये तो हो गया यहाँ पर। और अपन ने हाँ देखिएगा, हमेशा जब शेषफल निकालते हैं, शेषफल क्या होता है, ये 3 क्या है, ये b है, 3 क्या है यहाँ पर b दे रखा है, और ये r बराबर क्या दे रखा है 1, r बराबर क्या दे रखा है 1, और 10 क्या है a बराबर, ये क्या है q बराबर दे रखा है। तो b का मान हमेशा क्या होगा, r का मान क्या होगा हमेशा b से छोटा। भाई r का मान हमेशा क्या होगा b से छोटा, b से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बड़ा होगा, जैसे 4 आ जाते हैं यहाँ पर मान ली जाए, तो 3 का भाग दोबारा जा रहा था। तो b का मान हमेशा क्या होता है, b का मान हमेशा क्या होता है r से बड़ा होता है, b का मान r से बड़ा। इसका मतलब r का मान क्या होता है हमेशा b से छोटा। तो b क्या दे रखा था अपने यहाँ पर 6 दे रखे थे, और 6 से छोटा लेना था हमेशा। तो 6 अगर 6 बराबर नहीं करने थे, 6 बराबर कर देते तब गलत हो जाता, क्योंकि अपन को हमेशा क्या लेने थे
बी से छोटा, शेषफल का मान कितना होता है, बी से छोटा आर का मान। तो अपन ने 6 से छोटी संख्या ली, मतलब 5 तक निकाल लिया। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें 4 में पहला अपन को HCF क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 210 और 55। इससे पहले एक और इधर देखेगा, जैसे मैं दे रहा हूं 18 और 10 में 2 का भाग, कितने का, 2 का भाग, कितने बार जाएगा, 9 और 5, फिर 2 का देंगे, 2 का जा ही नहीं रहा, फिर 5 का देंगे, फिर 9 का दे लेते हैं, ऐसे ही होगा। महत्तम क्या आता है, हमेशा दोनों संख्याओं में जितनी संख्या दे रखी है उसमें भाग पूर्ण रूप से चला जाए, उसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ऐसे अपन देखेंगे 210 और 55 में पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, तो वो क्या होगा, उसका में से अपन किस विधि से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका में से, या फिर अपन भाग दे लेते हैं 55 का 210 में। तो देखेगा इधर, ये तो केवल समझने के लिए था, इधर देखेगा 55 का भाग दे देता हूं मैं 210 में, 55 भाग किस में दे देता हूं, 210 में, कितनी बार जाएगा, देखो इधर 3 बार, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 16। अब देखो इधर 0 में 5 नहीं जा रहे, एक हासिल ली, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 0 बचे, 0 में से 6 नहीं जाएंगे, एक हासिल ली, 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, ऐसे बचेंगे। अब देखो इधर, जब अपन ने 55 को भाग दिया, 210 में 3 बार गया, 165 आए, उसमें से घटाए तो 45 आ गए। अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अपन ने अभी किया था कि इन दोनों को गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दें, भाज्य A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। तो देखेगा भाज्य A बराबर क्या था, BQ प्लस R, यही था। A क्या है 210, A क्या है अपना 210, B क्या है 55, 55 को किससे गुणा कर दे, 3 से, उसमें R जोड़ दें तो 210 आ जाएगा। R का मान कितना दे रखा है 45, ऐसे कर सकते हैं इसको। अब देखिएगा, अब 45 का भाग देते हैं 55 में, कितने बार जाएगा, एक बार, कितने बचेंगे 10, कितने बचेंगे 10। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 45 को 1 से गुणा करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस 10, 45 को 1 से गुणा करा 45 और उसमें 10 जोड़ देंगे, कितना आ गया 55। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे 45 में, 10 का भाग किस में देंगे 45 में, कितने बार जाएगा 4 बार, कितना आएंगे 40, तो 45 में 40 जाएंगे 5। इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस के 5, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 40 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएंगे 45। तो A बराबर आ गया BQ प्लस के R के रूप में। इसी तरीके से अगला देखिएगा, 5 का भाग देंगे जब 10 में, कितने बार जाएगा 2 बार। मैंने यही बताया था, मैं से क्या होता है, जिसका पूर्ण रूप से भाग चला जाए, मतलब शेषफल क्या आना चाहिए 0, वो क्या होता है अपना, मैं से अपन ने भी निकाला था, 2 का भाग 18 ने दिया 9 बार, तो शेषफल क्या आया था उसमें 0, क्योंकि वो 2 पूर्ण रूप से जा रहा था 2 का भाग। तो 5 का भाग 10 में दिया, कितने बार गया 2 बार, शेषफल क्या आ गया 0। तो अपन का यहाँ पर आ गया निकलकर
इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 0 बराबर 10। तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो में से क्या हो गया, एच सी एफ बराबर क्या हो गया, 5। एच सी एफ बराबर कितना हो गया, 5। जो यही निकालना था अपन को, एच सी एफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार पुनः देख लो इसको। एचसीएफ निकालना अपन को, पहला क्वेश्चन दे रखा 210 और 55। अपन ने 55 का भाग दिया 210 में, कितने बार गया, 3 बार, 165 आए, घटा दिया अपन ने, कितना है, 45। अपन ने इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिया। तो a बराबर दे रखा 210 जो भाज्य है, बराबर 55 क्या है, भाजक, 3 क्या है, भागफल, प्लस रिमाइंडर जो शेषफल कितना दे रखा है 45। इनको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 210। अब 45 का भाग देंगे 55 में, अपन कितने बार जाएगा, एक बार। अगर एक को मैं 45 से गुणा कर दूं कितना आएगा, 45। 45 में 10 जोड़ूं कितना आ जाएगा, भाजक ए बराबर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने 10 का भाग दिया 45 में, कितने बार जाएगा, 4 बार, 40 आगे, बच्चे कितने, 5। अगर 10 को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, 10 को 4 से गुणा कर देता हूँ, 40 आ जाएंगे, उसमें 5 जोड़ो कितना आ जाएंगे, 45। इसी तरीके से 5 का भाग जब मैं 10 में दूंगा, कितने बार जाएगा, 2 बार। 5 को 2 से गुणा करूंगा, 10 आ रहा, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो जिसका पूरा भाग चला गया है, जो संख्या का पूरा पूरा भाग चला गया है, वो कौन सी संख्या है, 5। और 5 क्या है इसका, HCF। देखिए एक और क्वेश्चन, एक 135 और 225 दे रखा है, 135 और 225। एक क्वेश्चन अपन को दे रखा है, इसमें क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल क्या बचना चाहिए, 0। तो देखिएगा 135 में 135 का भाग देता हूं मैं 225 में, कितने बार जाएगा, एक बार। 135, 5 में से 5 जाएंगे 0, 1 हासिल 12, 9 बच गए। अब देखो इधर अपन क्या करते हैं, 135 बराबर क्या लिख सकता हूं, वो सॉरी 225, 225 बराबर क्या लिख सकता हूं, 135 का अगर मैं 1 से गुणा करता हूं और उसमें मैं 90 जोड़ देता हूं, तो क्या आ जाएंगे, 225 आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, अब 90 का भाग देता हूं 135 में। 90 का भाग 135 दूं, कितने बार जाएगा, एक बार। 5 में से 0 जाएंगे, 5, 4, ये आएंगे 45। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 90 को, 90 बराबर सॉरी 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, 45। अगर 90 को 1 से गुणा करूंगा और उसमें 45 जोड़ूं, कितना आ जाएंगे, 135। इसी तरीके से जब मैं 45 का भाग दूंगा 90 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 90 आ जाएंगे, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो इसका मैसेज क्या आ गया, पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं 45। कितना आ गया, 45। 45 और 90 में दिया 2 बार, तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो में से HCF निकल के क्या आया, 45। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस 0 बराबर 90। 45 इंटू 2 प्लस 0 बराबर 90। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 था ये। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 135
225। सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 5 का। ये आएंगे, या फिर इससे नहीं, अब दूसरी विधि से करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसको रहने दो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा अपन को, यदि संख्या 804 तथा 1032 के महत्तम समावर्तक HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कर, अपन को क्या कह रहा, दो संख्या दे रखी है, उनका महत्तम समावर्तक निकाल, HCF निकाल। अपन को HCF बराबर भी दे रखा है, HCF बराबर दे रखा है 1032x माइनस 408 इंटू 5, ये दे रखा है। अपन को दो संख्या दे रखी है, 408 और 1032। ये दे रखी है 408 और 1032। तो अपन ने भी जो क्वेश्चन निकाला था उसमें मैं से निकाला था, इस तरीके से इन दोनों संख्याओं को मैं से निकाल लेते हैं, और जो मैं से आएगा उसको कहां रख देंगे, यहां पर, और बराबर कर देंगे, समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा 408 का भाग दे रहा हूं 1032 है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। माइनस 12 में 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 में से 1 जाएंगे 1, 10 में से 8 जाएंगे तो 216। इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, 1032 बराबर 408 इंटू 2 प्लस 216 लिख सकते हैं इसको। आगे देखिएगा 216 में 216 का 408 में भाग दूं, कितने बार जाएगा, 1 बार। 216, 8 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 192। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 216 इंटू 1 प्लस 192 बराबर 408, ये लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से देखिएगा 192 को 216 में भाग देंगे, 192 कितनी बार जाएगा, 1 बार। 192 ये आएगा 192। 96 से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, एक कहां से ली, 11 और 11 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 24, कितने बचेंगे, 192 का जब 216 में भाग देंगे, कितने बचेगा, 24। अब क्या करते हैं, देखिएगा अगर अपन 216 है बराबर क्या लिख सकते हैं, 192 को 1 से गुणा करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे, 24, तो निकल कर कितना आ जाएगा, 216। इसी तरीके से अपन 24 का भाग देंगे 192 में। इसको देख लीजिए पहले एक बार, पुनः देख लो। 408 का भाग दिया 1032 में 2 बार, 2 816 है, बच्चे कितने, 216। इसी तरीके से इसको लिखते हैं 1032 को 408 इंटू 2, ए बराबर बी क्यू प्लस सी के रूप में, तो 408 इंटू 2 प्लस 216। इसी तरीके से 216 का भाग दिया अपन ने 408 में 1 बार, कितने बच्चे शेषफल, 192। 192 भाग दिया 216 में 1 बार, कितने बच्चे शेषफल, 24, और 24 का भाग देंगे 192 में। देखिएगा 24 का भाग दूंगा 192 में, कितने बार जाएगा, 8 बार। 8 चौके 32, 3, 8 दूना 16 और 3 192। शेषफल कितना आ गया, 0। तो 24 इंटू 8 192 बराबर क्या आ गया, 24 इंटू 8 प्लस 0। शेषफल 0 आ गया, तो HCF निकल कर कितना आ गया, HCF निकल कर आ गया 24।
अब अपन को करना क्या है, एच शेप की जगह कितना रख देंगे 24, एच शेप की जगह कितना रख देंगे 24, तो 24 बराबर 1032x माइनस 408 इंटू 5, ये आ गया अपन का। इसको अपन इधर ले जाते हैं तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 24 प्लस 408 इंटू 5 बराबर 1032x। अपन को निकालना क्या है, एक्स का मान निकालेंगे अपन, जब भी तो सॉल्यूशन होगा भाई। एक्स से अपन ने निकाल लिया, अब इसको रखेंगे तो एक्स का मान निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा पूरा। अब देखिएगा 408 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40, 500 के 20 प्लस 24 बराबर 1032x। इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 1032x बराबर 4422, ये आएगा। देखिएगा 40 50 सॉरी 0 और 6, 4 6 2 2, 1032 को किससे गुणा करें कि अपन 2260 आ जाएगा, 2260। या फिर देखिएगा 1032x माइनस 408 इंटू 5 किया, ये कर लिया। 408 इंटू 5 को अपन इधर लेके प्लस का हो गया, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20। इसी तरीके से दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 4, सॉरी देखिएगा अपन जोड़ेंगे तो इधर आएगा 4, इधर आएगा 6, 0 और 2, तो x बराबर निकाल कर कितना आ गया 2064/1032। तो x का मान निकल कर कितना आ गया 2, x का मान निकल कर कितना आ गया 2। यही निकालना था अपन को, x शेप निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 ये था। और 6 वाला देखिएगा, और बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे अपन।